नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि क्यों आया पापुआ न्यू गिनी में भूस्खलन। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। पापुआ न्यू गिनी यानी पीएनजी के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि हाल ही में हुई घातक आपदा के स्थल पर और अधिक भूस्खलन का खतरा है तथा सरकारी विशेषज्ञों ने मांग की है कि इस क्षेत्र को खाली कराया जाए और इसे प्रवेश वर्जित क्षेत्र घोषित किया जाए। हाल ही में माउंट मुंगालो पर हुए भूस्खलन में अनुमानतः 2000 से अधिक लोग दबे हुए हैं तथा 70,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अब जान लेते हैं भूस्खलन के बारे में। यह एक भूवैज्ञानिक घटना है जिसमें ढलान पर चट्टान, मिट्टी और मलबे का द्रव्यमान नीचे की ओर खिसकता है। यह गतिविधि छोटे स्थानीय परिवर्तनों से लेकर विशाल और विनाशकारी घटनाओं तक के पैमाने पर भिन्न हो सकती है। भूस्खलन प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों ढलानों पर हो सकता है और यह अक्सर भारी वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी गतिविधि, मानवीय गतिविधियां जैसे निर्माण या खनन और भूजल स्तर में परिवर्तन जैसे कारकों के संयोजन से उत्पन्न होते हैं। अब जान लेते हैं कि पापुआ न्यू गिनी भूस्खलन के प्रति संवेदनशील क्यों है। इसका प्रमुख कारण देश की भौगोलिक स्थिति है। यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है जो प्रशांत महासागर के किनारों पर स्थित सैकड़ों ज्वालामुखियों तथा भूकंप स्थलों की एक श्रृंखला है। लगातार आने वाले भूकंपों के कारण पापुआ न्यू गिनी में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं। देश के पर्वतीय भूभाग और उष्णकटिबंधीय जलवायु जैसे अन्य कारक भी भूस्खलन की अधिक घटनाओं के लिए उत्तरदायी हैं। भारी वर्षा और तूफान के कारण भूक्षरण, बाढ़ और ज्वार में वृद्धि होती है जिससे खतरनाक चट्टानों के गिरने की संभावना बढ़ जाती है। ताइवान, इटली और जापान जैसे अन्य देशों के विपरीत पापुआ न्यू गिनी में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास का अभाव है। बता दें कि वनों की कटाई और खनन ने भी भूस्खलन में भूमिका निभाई है। अब नजर डाल लेते हैं भूस्खलन में जलवायु परिवर्तन की भूमिका पर। पापुआ न्यू गिनी भी जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से जूझ रहा है जिसके परिणाम स्वरूप पीएनजी में चरम मौसमी घटनाओं में निरंतरता आई है तथा वे पहले की तुलना में तीव्र हो गई हैं। उच्च तापमान के कारण जल का वाष्पीकरण अधिक होता है जिससे वायुमंडल में अधिक नमी बनी रहती है। ऐसी स्थिति में तूफान अधिक खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि वे अधिक वर्षा उत्पन्न कर सकते हैं जिससे भूस्खलन हो सकता है। अब अंत में जान लेते हैं भूस्खलन को कम करने के लिए भारतीय पहलों के बारे में। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति 2019 भूस्खलन आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के सभी घटकों को संबोधित करती है। भूस्खलन जोखिम शमन योजना यानी LRMS में स्थल विशिष्ट भूस्खलन शमन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की परिकल्पना की गई है। भूस्खलन और हिमस्खलन पर राष्ट्रीय दिशा निर्देश सभी स्तरों पर भूस्खलन से उत्पन्न जोखिम को कम करने के लिए परिकल्पित गतिविधियों का मार्गदर्शन करते हैं। लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया एक दस्तावेज है जो भारत के भूस्खलन प्रभावित प्रांतों में मौजूद भूस्खलनों का विवरण प्रदान करता है जिसमें विशिष्ट भूस्खलन स्थानों के नुकसान का आकलन भी शामिल है। आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। भूस्खलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भूस्खलन प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों ढलानों पर हो सकता है। 2. लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया एक दस्तावेज है जो भारत के भूस्खलन प्रभावित प्रांतों में मौजूद भूस्खलन का विवरण प्रदान करता है। 3. हाल ही में इंडोनेशिया में स्थित माउंट मुंगालो पर एक घातक भूस्खलन हुआ। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।